नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी के इस कालखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनी थपलियाल आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमती दर्पणा बिजलानी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान से। और हम आज फिर अंग्रेजी से संबंधित, इस भाषा शिक्षण से संबंधित एक और टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। और बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे। जो बातें हम आपको बताते हैं उनकी जानकारी हासिल करने के बाद आप उनको अप्लाई भी उनको कर रहे होंगे। तो आज आप क्या लेने वाली हैं मिस बिजलानी? रजनी, मैं लेसन स्टार्ट करने के पहले आज एक पोएम सुनाना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू रीड आउट अ पोएम। अच्छा, मे आई स्टार्ट नाउ? हाँ, यस, व्हाई नॉट। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हों तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर शर सह, सकूं मुझे तू दृढ़तर जागे मेरे उर में तेरी, मूर्ति अश्रु जल धौल विमल दृग जल से पा बलि कर दूं उन्नति जन्म श्रम संचित फल। ये तो बहुत अच्छी एक कविता थी और मुझे ऐसा लगता है कि इस कविता में देश प्रेम से संबंधित कोई बात शायद आप बच्चों को बताना चाह रही हैं कि राष्ट्र से हमें प्रेम करना चाहिए और किस प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र को प्रेम करते हैं, कैसे व्यक्ति होने चाहिए किसी देश के निर्माण हेतु। बिल्कुल ठीक आपने जाना। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम, अ नेशंस स्ट्रेंथ। आपकी 9वीं कक्षा में है ये पोएम। और ये कविता, इस कविता में मेनली ये बताया गया है कि कोई भी राष्ट्र, ये भी आप जानते हैं कि धन संपदा इन सब से क्या ऊपर उठ सकता है? हाँ, नहीं, ये कोई एक बहुत ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। किसी देश के जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो उस राष्ट्र को, उस देश को ऊंचा उठाने का, उन्नति के पथ पर ले जाने का कार्य करते हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमेशा धन संपत्ति, वैभव, वेल्थ, वी हैव लर्न्ड अबाउट वेल्थ ऑल्सो, नॉट ओनली वर्ल्डली वेल्थ, ये सारी चीज़ें ही देश को ऊंचा और महान नहीं बनाती हैं, बट पीपल जो उसमें रहवासी हैं, दोज पर्सन्स, इतने जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं, वही राष्ट्र को ऊपर और ऊपर उन्नतिशील बनाते जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम, अ नेशंस स्ट्रेंथ। ओके, So I'm going to read out the poem. Please don't open your books. Just listen to it. Okay. ठीक है? उसको आप सिर्फ सुनेंगे, उसको महसूस कीजिए उस पोएम को। बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार के भाव की कविता अब आप अंग्रेजी में सुनेंगे, तो इसको सुनिए बच्चों आप लोग ध्यान से। Yes, not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky. Now children, you can open your books. अब आप उसमें देखते भी जाइए। अब सामने आपको स्क्रीन पर भी ये पोएम दिखाई देगी। यू कैन फॉलो द लाइन्स। ठीक है? नॉट गोल्ड बट ओनली men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. अच्छी है ना पोएम ये? सुनने में अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छी कविता है। इसमें नेचुरली अब इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनका अर्थ क्या है। When you know the meaning, perhaps you'll understand and appreciate the poem, isn't it? Yes. So the first word is people. The first word is people. तो ये पीपल माने, जो बच्चे अक्सर जानते हैं इस शब्द को, ये पीपल माने कई सारे लोग। Yes,
पर्सन, इसका मतलब है ये पर्सन का प्लूरल फॉर्म है. अच्छा, पीपल. यू मीन टू से यदि हम कहें पर्सन, यस. ये तो सिंगुलर हुआ. यस, इसका और प्लूरल इसका जो होगा प्लूरल बनेगा वो बनेगा पीपल. पीपल यानी लोग. बट डू यू नो, ये तो एक साधारण मीनिंग है, बट इन दिस लेसन हियर पीपल मीन्स, पीपल का अर्थ है नेशन, अ कंट्री, राष्ट्र. अच्छा, तो पीपल माने नेशन भी होता है, यहाँ कंट्री पर. भी होता है. यस, इन दिस तो पोएम पीपल मीन्स अ कंट्री. ये पीपल, तो इसका प्लूरल भी बन सकता होगा फिर तो. पीपल का यस. नहीं, पीपल का, पीपल खुद ही प्लूरल है. और अगर कंट्री लें तो कंट्रीज हो जाएगा उसका प्लूरल. ठीक. बट हियर वी आर कंसर्न्ड विद द वर्ड पीपल. ओके, सो पीपल हियर मीन्स अ कंट्री, Yes. अ नेशन, Very एक good. राष्ट्र, एक देश. Now our next word is honor's sake. Honor's sake. अब ऑनर्स सेक. यस, ऑनर्स सेक. अब इसमें देखिए एच साइलेंट है, हॉनर्स नहीं होगा, इट विल बी ऑनर्स. ऑनर्स. ऑनर्स सेक. ऑनर्स सेक. आपने राजा जयसिंह वाला लेसन पढ़ा है ना बच्चों. इसमें आपने देखा होगा राजा जयसिंह वॉज सो ब्रेव, और इतने करेजस थे वो, और उन्होंने अपनी देश के, अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए और देश के सम्मान के लिए उन्होंने नवाब, आरकोट के नवाब से युद्ध करना बेहतर समझा. बजाय उनको भेंट आदि देने से उन्होंने युद्ध करना बेहतर समझा. जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑनर, फॉर ऑनर्स सेक. सो इट मीन्स सम्मान की रक्षा के लिए. ऑफ कोर्स, सम्मान के लिए. बिल्कुल ठीक. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंड फास्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंड फास्ट. तो स्टैंड माने खड़े होना. बिल्कुल Stand. ठीक है. स्टैंड मतलब खड़े होना, लेकिन हियर वी मीन स्टैंड फास्ट मीन्स मजबूती से खड़े रहना. मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म इन योर ideals, you have to be very very firm in your thoughts. You have to be very very firm, और आपको बहुत कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, और आपको बहुत ही दृढ़ता से खड़े रहना है. हाँ, बिल्कुल ठीक बच्चों. जैसे आप लोगों को बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और उस पढ़ाई करते समय जब आप पढ़ाई करते हैं बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है. बहुत दूर दूर गांव से आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए. इट मीन्स यू हैव टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज. बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. तो आप इन डिफिकल्टीज के सामने झुकिए मत. You have to stand fast against these difficulties. इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए, इनके विरुद्ध आप बिल्कुल तैयार रहिए. Stand fast. बिल्कुल. खड़े रहिए बिल्कुल. Our next word is suffer long. Suffer long. Suffer long. अब natural है, when you stand fast means when you work hard और आप अपने कर्तव्य पर अडिग हैं, तो यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, है ना. हाँ, आपको yes. बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा. हाँ, बिल्कुल ठीक. तो उसके लिए नेचुरली कष्ट भी उठाने पड़ते हैं. जब हमें इतने ज़्यादा हम कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, दृढ़ता से हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, देन यू हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो नेचुरली हम लोगों को कष्ट भी अधिक उठाना पड़ता है. जो लोग परेशान ज़्यादा होते हैं, व्हाट आई मीन टू से, देश के लिए हम इतना जब करते हैं, इतना कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, या हम देश के लिए मर मिटने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को सफर लॉन्ग. वी हैव टू नेचुरली सफर लॉन्ग, परेशान होना ही पड़ेगा. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड इज डेयर. डेयर, बोलिए आप. डेयर. 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 नाउ डेयर मीन्स बहादुरी से. अच्छा, मैं तो समझी थी ये डियर, हिरन जिसे नो कहते हैं. नो नो नो, दैट इज डियर. Oh, दैट इज yes. डियर. ये है डेयर, Dare. विच मीन्स बहादुरी से डटकर मुकाबला करना. बिल्कुल डेयर, ठीक. बहादुरी से सामना करना किसी चीज़ का. अब इसमें ये देखिए, कारगिल के युद्ध में एग्जाम्पल देती हूँ मैं. कारगिल के युद्ध में द आई मीन आवर पीपल, और जो हमारे सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने कितनी ऊंचाइयों से, दे डेयर टू, आई मीन दे जस्ट ड्रोव आउट द एनिमी, दे डेयर टू ड्राइव आउट द एनिमी. इतनी ऊंचाई पर थे. And they are always driving out the enemies. Yes, they are. We can call them dare devils. Yes, why not? Our next word is fly.
तो फ्लाई माने तो जैसे एक तो फ्लाई होता है मक्खी जिसे कहते हैं फ्लाई। नो नो नो, हियर इट इज मीन इट डजंट मीन दैट, फ्लाई मक्खी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कविता में कुछ और मतलब होगा शायद इसका। बिल्कुल, फ्लाई का एक मीनिंग तो ये भी होता है उड़ना, जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बट हियर इन दिस एंड आई फ्लाई अ काइट आल्सो, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स आल्सो। यस, पतंग उड़ाते हैं बच्चे। बट यहाँ पर फ्लाई का मतलब है डर कर भागना, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। कोई चीज अगर सामने आई, कोई खतरा सामने आया तो हम पीठ दिखाकर भाग गए। तो बच्चों, आपको पीठ दिखा करके नहीं भागना है। यू हैव नॉट टू रन, फ्लाई फ्रॉम डिफिकल्टीज। यस, यू मस्ट फेस देम, यू मस्ट फेस देम, यू हैव टू स्टैंड फास्ट। डिफिकल्टीज से घबराए नहीं, उनके सामने डट कर रहें, भागे नहीं उनसे। बिल्कुल। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पिलर्स। पिलर्स, पिलर्स, पिलर्स का आपने देखा होगा कि जब मकान बनते हैं, इमारत बनती है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे उसमें खंबे बनाए जाते हैं, नींव के साथ साथ स्तंभ बनाए जाते हैं। एंड यू नो, जितने मजबूत स्तंभ होंगे उतनी ही ऊंची इमारत होगी, बिल्डिंग होगी, इतनी मजबूत इमारत होगी। तो इसी तरह से वी पीपल हैव टू बी द स्ट्रॉन्ग पिलर्स। हमें मजबूत स्तंभ बनना है अपने देश का, तभी हमारे राष्ट्र रूपी जो इमारत है वो ऊंची से ऊंची होती जाएगी, मजबूत बनेगी, स्ट्रॉन्ग होगी वो। वेरी गुड। सो इट मीन्स आई थिंक द चिल्ड्रन, जो बच्चे अभी हमारे सामने बैठ के सुन रहे हैं, दे आर द पिलर्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बच्चे हमारे स्तंभ हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम एक बार कविता को और पढ़ेंगे, सो दैट यू गेट familiar, now you know the meanings, you can better understand the words. Now, I mean, you can understand the meaning of the poem, what the poet wants to say. Yes. Not gold, but only men can make a people great and strong. Not gold, but only men can make a people great and strong. बच्चों, आप भी रिपीट करेंगे, ठीक है? मैं एक बार फिर से स्टार्ट करती हूँ. Now you people have to repeat. Not gold, but only men can make a people great and strong. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. And lift them to the sky. And lift them to the sky. अच्छा, ये तो हमने कविता पढ़ी. कविता की ब्यूटी तो उसकी राइम में है. Now let's see some rhyming words. Means जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं तो उससे मिलता जुलता शब्द, वैसे ही साउंड पैटर्न वाला शब्द हम उसके साथ बोलेंगे. तो यू वांट टू से दर्पणा, आप ये कहना चाहती हैं कि जो कविता का जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो जब हम प्रोज पढ़ते हैं उससे भिन्न होता है. Of course it is different from that of prose. कविता जो है वो enjoyment के लिए है. Mainly it is for enjoyment. Yes, mainly for enjoyment. Mainly. And of course when you enjoy the poem, then only you'll comprehend. उसको समझेंगे तभी. Yes. और इसीलिए बच्चों, जब आप कविता पढ़ते हैं, जो लय ताल जिसके शब्द जिनके लास्ट में जो राइमिंग होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आता है. तो कविता की ये अपनी एक खासियत होती है ये. तो इस कविता को जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एंजॉयमेंट के लिए वो अच्छी लगती है. एंड चिल्ड्रन एंजॉय द राइम्स एंड सॉन्ग्स. तभी तो हमें याद रहती हैं. जो बचपन की कविताएं हम आज भी क्यों नहीं भूले. बिल्कुल. इसीलिए तो इसके लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कुछ कराने वाली हैं कि बच्चे समझें कि ये राइमिंग पैटर्न क्या होता है, एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे मैच करता है. इसके लिए हम पहले कविता से अलग कुछ वर्ड्स पिक किए हैं, लाइक मैन, पेन, टेन. जैसे मैन से राइम कर रहा है पेन, एंड टेन इज ऑल्सो राइमिंग विथ मैन एंड
pen. ठीक, तो So I'll सभी- repeat. Men, pen, 10. men, pen, 10. Very good. Now next scheme is fast, last, mast. Fast, last, mast. Now look सभी at, बच्चे बोलेंगे साथ में. yes, साथ में बोलना है आपको. Lift, gift, rift. Lift, gift, rift. Yes, lift, gift and rift. अब ये तो हुई कविता से अलग बात, है ना. अब हम आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, आपको एक छोटा सा आपको काम करना है. राइमिंग वर्ड्स तो अब शायद आप ढूंढ लेंगे. नाउ यू डू दिस एक्सरसाइज. Okay. अब पहला शब्द कविता से ही है. मीन्स यू हैव टू राइट द वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन. कविता में यहाँ दिए Okay. हुए हैं. माने द फर्स्ट वर्ड इज मेक. जो पहला शब्द मेक है, इससे मिलता जुलता शब्द मुझे कविता में से ढूंढना कविता में होगा से ढूंढना है. आपको. कविता में से ढूंढिए. सो आई विल ट्राई. द फर्स्ट वर्ड इज मेक. मेक से क्या बन रहा है? मेक जल्दी के से ढूंढ साथ के राइमिंग बताइए. करने वाला वर्ड जो बना वो Sake. बना सेक. आपने बिल्कुल ठीक बनाया है. सेक. सेक. मेक, सेक. बिल्कुल. मेक, सेक. ओके. अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है वर्ड है आपका, देख रहे हैं आप. ये जो है कविता में मेक जो है फर्स्ट लाइन में है. वर्ड It is given in the first line. फर्स्ट लाइन में है. पहली लाइन में ही है. और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सेक. देखिए. मेक, सेक. ओके. नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक. दिस इज द लास्ट वर्ड. यस. लास्ट है अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग men who for truth and honors sake. Sake. So make एंड sake. सेक. Okay. पहला और तीसरा है ना. पहली लाइन का लास्ट वर्ड और तीसरी हाँ. लाइन का लास्ट वर्ड. बिल्कुल ठीक. ठीक है. Now strong. स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट वर्ड इज So स्ट्रॉन्ग. it rhymes with the word long. लॉन्ग. स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग. Strong, long. अब कविता की लाइन पढ़िए. हाँ. अ पीपल, A people great and strong देन इससे राइम कौन सी कर रही है लाइन? stand fast and suffer long. वेरी गुड. Fourth line. यू हैव पहले फॉलोड stanza नाउ. की. समझ गए आप, इजंट इट? Yes. अब नेक्स्ट वर्ड है स्लीप. Sleep. So it rhymes with the word डीप. deep. बिल्कुल ठीक. DEEP. Sleep, डीप. deep. लाइन पढ़िए. Brave men who work while others sleep. They built a nation's pillars deep. They built a nation's pillars deep. अब They ये- build a nation's pillars deep. Sleep, deep. Okay, sleep, Deep. deep. Now the next word is fly. Fly, Right को कर लो थोड़ा सा. The next word is fly. fly. Fly के साथ क्या राइम कर रहा है? It is Sky. Sky. Fly के साथ राइमिंग वर्ड है Sky. Fly, sky. Who dare while others fly Who dare while others fly and lift them to the sky. and lift them to the sky. So fly, sky. Fly, sky. Now we'll repeat all the words again together. Make, sake. Very good. Next one. Strong, long. Sleep, Deep. Sky, fly. Yes, yeah, fly, sky. Fly, sky. Both ways you can do. Okay. Now you have followed the rhyming scheme. मतलब आप समझ भी गए हैं. Rhyming scheme तो नहीं कहेंगे exactly. Rhyming words आप समझ गए हैं. और अब हम देखते हैं. तो I यहाँ mean, हाँ उससे पहले मैं दरअसल एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे पोइट्री टीचिंग में यदि हम बात करते हैं कि इंजॉयमेंट के लिए है yes. तो दे आर जस्ट लिसनिंग टू द पोएम. बच्चे सब उसको बहुत ध्यान से सुने और उसको एंजॉय करें, उसको आत्मसात करें, एंजॉय करें. बिल्कुल. सो दीज आर द गेटवेज. यहीं से पहले जाएगी वो. हाँ, कानों ठीक, से. कानों से जाएगी, उसको बार बार सुने वो. तो इसमें जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं जी हाँ. कि हमने कुछ वर्ड्स लिए और यहाँ पर आपने उन शब्दों को मेरे ख्याल से आज पहली बार सीधे सीधे हिंदी में बताने की कोशिश की. Yes. अभी तक तो हम ये कर रहे थे प्रोज के लेसन्स के साथ कि उनका कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट सिचुएशंस के माध्यम से उनको समझा रहे थे बच्चों को. बट नाउ व्हाई हिंदी हियर? यहाँ हम उसको हिंदी में
क्यों बता रहे हैं बच्चों को? सी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं विच नीड एन एक्सप्लेनेशन. ये बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं जिनको हम कॉन्क्रीट चीज़ों की सहायता से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक पहले हमने बहुत सारी पिक्चर्स के थ्रू क्लियर किया था, रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लियर किया था, बट हियर वी आर गिविंग देम सम एक्सप्लेनेशन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द पोएम इन अ बेटर वे. अच्छी तरह से समझ सकें वो पोएम को. अब हर चीज़ को हम पिक्चर्स के थ्रू या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू तो नहीं बता सकते हैं. बिल्कुल ठीक. तो वी हैव टू गिव देम सम एक्सप्लेनेशन. एंड ऑफ कोर्स हम सेंटेंसेस भी साथ साथ बनाते ही जा रहे थे इंग्लिश में. हिंदी में ज़रूर उनको मीनिंग कहीं कहीं क्लियर कर रहे थे, बट वी वर गिविंग सम इंग्लिश, आई मीन वी वर मेकिंग सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश यूजिंग दोज वर्ड्स. बट थोड़ा सा हिंदी की मदद लेना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि कविता में जो है इतने मुश्किल शब्द आए हैं और ऐसे शब्द आए हैं जो बच्चा शायद अपनी रोज़मर्रा की उसकी ज़िंदगी में उनको वो प्रयोग में नहीं लाएगा. तो सिर्फ कविता को समझने के लिए उसे उस शब्द को समझना ज़रूरी है, उसका अर्थ उसे पता होना चाहिए. इसलिए हम मीन्स वी कैन टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन हिंदी ऑल्सो. हिंदी में भी wherever needed. Okay. Now let's see how far the children have understood the poem. हाँ, ये देखें, हम थोड़े से प्रश्न हम पूछते हैं. अब ये पहला प्रश्न है, अब आप उसको स्क्रीन पर देखेंगे. Can worldly wealth alone can make a nation great? Okay, the question is, can worldly wealth alone make a nation great? अब आप मुझे इसका उत्तर बताइए कि क्या वर्ल्डली वेल्थ ही सब कुछ है? कैन इट मेक द वर्ल्ड और नेशन ग्रेट? तो वर्ल्डली वेल्थ से यहाँ क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है वर्ल्डली वेल्थ? वर्ल्डली वेल्थ कैन मीन धन संपत्ति, ऑल मनी एंड ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लग्जरीज. ओके, सो ये तो अकेली किसी राष्ट्र को बनाने में मदद नहीं करती. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा. No, worldly wealth alone cannot make a nation great. अब ये बताइए, धन संपदा अकेले से किसी देश में बहुत अच्छे मनुष्य नहीं हो, वहाँ ढेर धन संपदा हो तो वो राष्ट्र महान बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग ही इसको महान बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ मेन आर नीडेड टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग? हाँ, अब मेरी समझ में कुछ प्रश्न आ रहा है कि अगर धन संपदा नहीं बनाती, मनुष्य बनाते हैं किसी राष्ट्र को महान, देन व्हाट टाइप ऑफ पीपल, वो लोग कैसे होने चाहिए? ओके, ऐसे व्यक्ति जो बहुत बहादुर हो, ऐसे ही लोग राष्ट्र को महान बना सकते हैं. ओके, सो ब्रेव एंड डेयरिंग मेन आर नीडेड टू मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. वेरी गुड. ब्रेव एंड डेयरिंग मैन, ब्रेव बहादुर, और जो निर्भीक हो, साहसी हो, डेयरिंग हो जो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू ब्रेव मैन डू व्हाइल अदर्स स्लीप? ओके, अब इसमें आप देखिए, जब बहादुर लोग काम पर लगे रहते हैं, जब हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे होते हैं, तो नेचुरली हम लोग तो आराम से सोते हैं. हाँ, बिल्कुल. तो कैसे हैं ये लोग? What type of people are they? They are very brave. They always work for their country. हमेशा अपने देश के लिए कार्यरत रहते हैं, काम करते रहते हैं. The brave men work while others sleep. ठीक है, हम जब आराम से सोते रहते हैं अपने घरों में, brave people protect our country. They work. Even the policeman. Yes. What does the word people in this poem mean? इस कविता में people, मैंने आपको बताया था ना कि people का क्या मतलब होता है. Now you just tell me, what does the word people in the poem mean or stand for? वैसे तो people का मतलब होता है बहुत सारे लोग. Yes. But here in this poem, यहाँ इसका जो मतलब है, the word people stands for a nation. Very good. It stands for a nation. A country. राष्ट्र, देश. अच्छा, अगर आपको कविता समझ में आई है तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे. What is a nation compared to in this poem? आपने देखा, आपने समझा था कि एक राष्ट्र की तुलना इस पोएम में किसके साथ की जा रही है. To what is it compared?
हाँ, ये शायद किसी बिल्डिंग से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जब बिल्डिंग बनती है, कोई मकान बनता है, तो उसके पिलर्स जितने डीप होते हैं वो Yes. उतनी ही अच्छी बनती है। तो एक राष्ट्र भी एक बिल्डिंग की तरह बिल्डिंग है। की तरह है। So So it a is nation is compared to a building in this poem. very good. A nation is compared to a building. Building. Yes. अच्छा, ये तो हुई प्रश्न उत्तर की बात, आपको समझ में भी आ गए हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल आंसर्स हैं। नाउ जस्ट लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज। आपको ये तो पता चल गया है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज द पोएम मीन, व्हाट डू दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीन। अब हमें एक एक्सरसाइज ये करनी है कि इसमें मिसिंग लाइन्स, सो यू कैन सो दैट यू कैन लर्न द पोएम अच्छे से। ये पोएम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी कविता है। टू लर्न यू मस्ट लर्न इट बाय हार्ट। अब हम ये देखते हैं कि आपको कितनी याद हुई है, ठीक है। Okay. अब ये एक मिसिंग लाइन्स की एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। ओके। मैं पहली लाइन पढ़ती हूँ, आपको दूसरी लाइन उसमें फिलअप करनी है, ठीक है। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? नेक्स्ट लाइन इज जल्दी देखिए। अ पीपल ग्रेट, ग्रेट यस एंड स्ट्रॉन्ग। यस, इसकी नेक्स्ट लाइन में आएगा अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake। अब इसकी नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा? Stand fast यस, and suffer long. बिल्कुल ठीक कहा, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। अब चारों लाइंस पढ़ के बताइए। Okay. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. वेरी गुड। अब नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट 4 लाइन्स। अगली 4 लाइन हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट 4 लाइन्स थी। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट 4 लाइन्स। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। अब क्या इसमें आएगा? नेक्स्ट लाइन कौन सी Next है? line is Who dare while others fly. Yes, who dare while others fly. Very good. Who dare while others fly. Now the next line is, They build a nation's pillars deep अब क्या आएगा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन and में? lift them to the sky. वेरी गुड, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। अब इसमें आप ये देखिए, चारों लाइंस आपकी जो आपको फिलअप करनी थी, यू हैड टू फिल इन जस्ट 4 लाइंस। 4 लाइंस पहले ही आपको दी हुई थी लिखी हुई, और आपने इन चारों लाइंस को पढ़ा था और इसमें भरा है। नाउ एक काम आपको और करना है। ये इस तरीके से मेरे ख्याल से दर्पण इनको कविता बहुत जल्दी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। बिल्कुल। अब इसमें कविता में हम मेनली वोकैबुलरी पे फोकस नहीं करते हैं, नहीं तो इसमें जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेसन होता है। सी वी हैव ऑलरेडी सेड कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेसन जो प्रोज लेसन है इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पोइट्री। उसमें हम ज़्यादातर वोकैब पे फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। वोकैब पर फोकस करते हैं, और वोकैबुलरी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस बनाते हैं। हाँ। जैसे जम्बलिंग ऑफ लेटर्स और मैचिंग एक्सरसाइज, और इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की एक्सरसाइज। बट हियर आर मेन फोकस इज जस्ट द साउंड पैटर्न इज जस्ट एन्जॉयमेंट, और हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को कविता थोड़ी समझ आनी और चाहिए। सबसे पहले वो सुने तो उस चीज को बार बार, क्योंकि Yes. अपने अंग्रेजी के जो साउंड्स हैं उनका एक बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न है। बिल्कुल। जब उनको वो बार बार सुनेगा तो उसकी प्रैक्टिस होगी, Familiar भी अभ्यास होगा, familiar familiar होगा होगा उस उससे। चीज से। तो इसलिए हम बार बार राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं, और बार बार हम ये चाहते हैं कि बच्चे इसकी रिदम को जाने, और पोएम को शिक्षक पढ़ें भी इसी प्रकार, जिससे बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे। दे फील लाइक रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, बार बार उसको सुने, और शिक्षक भी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में उसको पढ़ें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट वांट्स टू से। वो समझ जाएं कि कवि उनसे क्या कहना चाह रहे हैं।
पोएम सुंदर सभी होती हैं, लेकिन उसको अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो उसकी ब्यूटी और भी बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए अब हम अगली कक्षा में फिर हम बात करेंगे। और ये कहा भी गया है कि पोएट्री बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। तो डिलाइट से हम शुरू करते yes, हैं और विजडम पे जाके वो ख़त्म होती है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे को उससे मिलती हैं। तो बच्चों, आज ही हमने आपकी 9वीं कक्षा की जो ये अंतिम जो पोएम है नेशंस स्ट्रेंथ, इसको हमने पढ़ा। ये आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस कविता को याद करें क्योंकि ये बहुत अच्छी कविता है और जितने स्टेप्स हमने इसमें आपको बताए, जितनी एक्सरसाइजेज इसमें बताई गई, उनको करने का अभ्यास करेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी उनके उत्तर लिख पाएंगे और इस कविता को भी आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट लेसन जो है हमारा 11th को है, वो अंग्रेजी का, उस लेसन में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।